हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सब कुछ बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू सीरीज इन जावा स्क्रिप्ट का 11 सीरीज का। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम कितने तरीके से हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि हम लोगों ने सिर्फ एक कांस्टेंट नाम ले लिया, लेट वेरिएंट कॉन्स्ट का यूज करके हम कोई भी वेरिएबल का नाम दे करके सिर्फ करली ओपन करली क्लोज दे करके हम उसके अंदर की वैल्यू के पेयर दे को लगा करके हम एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, और भी हमारे पास बहुत तरीके हैं जिससे हम अपना ऑब्जेक्ट भी डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम कितने तरीके से हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने ऑनलाइन कोड एडिटर में चलते हैं और देखते हैं। देखो यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ प्रोग्रामिज, जो कि एक जावा स्क्रिप्ट की ऑनलाइन कंपाइलर है। ठीक है, और मैं एक आपको विजुअल स्टूडियो कोड में एक ऐसा एनवायरनमेंट बना करके भी मैंने आपको बता के रखा है। आप मेरा जावा स्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे तो मैंने वहां पर वीएस कोड में एक जावा स्क्रिप्ट के इंटरनल और एक्सटर्नल और इनलाइन आपको मैंने बता के रखा है कैसे हम लोग एचटीएमएल में के पेज में हम लोग कैसे अपने जावा स्क्रिप्ट के फाइल को इंटीग्रेट करते हैं और कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर ऑनलाइन जावा स्क्रिप्ट ऑनलाइन कंपाइलर का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो मेरा जो आता है वो आता है मेरा कि हाउ मेनी वेज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ओके, हाउ मेनी वेज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला है मेरा वो क्या है, ऑब्जेक्ट लिटरल, ऑब्जेक्ट लिटरल्स। ठीक है, तो जैसा हम लोग बनाते हैं अपने मतलब कि वेरिएबल का नाम लेकर के और उसको करली ओपन करली क्लोज में, तो हम लोग सिंपली उसी तरीके से इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बनाते हैं हम लोग जैसे बनाते हैं, जैसे कि लेट पर्सन इक्वल टू। ठीक है, अब यहां पर मैं दूंगा इसको नेम, और नेम देने के बाद रखूंगा मैं इसको ब्रूस। ठीक है, और ना इसका एज रखूंगा मैं इसका मैं रखूंगा एज मैं रखूंगा 24। ठीक है, और इसका जो रोल है इसका जो कि एक डेवलपर है। ओके, डेवलपर है। ठीक है, और अगर मैं यहां पर आता हूं और console.log में करूंगा और मैं इससे पर्सन को पास कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, हमको मिलेगा एक पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट, जो कि हम लोगों ने बनाया इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिटरल से। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखो सिंपली मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसके अंदर नेम है ब्रूस, एज है 24, रोल है डेवलपर। ठीक है, अब ये तो मेरा पहला आपको तरीका हो गया। ठीक है, अब मैं दूसरा तरीका मैं बताता हूं आपको कि दूसरा तरीका कैसे होता है। दूसरा तरीका होता है मेरा एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब मैं यहां आऊंगा। ठीक है, अब मैं यहां रखूंगा लेट किसी पर्सन 1। ठीक है, मैं पर्सन 1 को मैं रखता हूं और इसके अंदर मैं रखता हूं इसका नेम, इसका मैं नाम रखता हूं पीटर। ठीक है, और इसका मैं रखता हूं एज में रखता हूं इसका 26, और इसका जो मैं रोल रखता हूं इसका मैं रोल रखता हूं फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, ये हम इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो अब ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर जो है मेरा वो कैसे काम करेगा मेरा। ठीक है, तो ये कैसे मेरा काम करेगा, ये तो मेरा सब सेम रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि लेट पर्सन 1 इक्वल टू, मैं एक यहां लूंगा न्यू कीवर्ड और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया और आपका यहां पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। यहां पर आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। जैसे कि देखो यहां पर एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा, तो अगर मैं यहां पर करता हूं console.log और यहां पर मैं करता हूं पर्सन 1। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या मिलता है मुझे,
देखो आपको यहाँ पे एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट के न्यू कीवर्ड के साथ ऑब्जेक्ट कीवर्ड ऑब्जेक्ट मेथड का यूज करके हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, एक हम लोगों ने बना लिया यहाँ पर एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर हम कैसे वैल्यू कैसे भरेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर करेंगे पर्सन वन डॉट नेम इक्वल टू, अगर मैं रखता हूं यहाँ पर पीटर, ठीक है, और मैं इसका रखता हूं पर्सन वन डॉट एज, मैं रखता हूं इसका 27, ठीक है, और पर्सन वन डॉट रोल रखता हूं इसका फ्रंट एंड डेवलपर। ओके, फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि ये देखो यहां पर क्या हो रहा है कि मैंने एक न्यू कीवर्ड का ऑब्जेक्ट कीवर्ड का यूज करके एक ऑब्जेक्ट मैंने यहां बना लिया, जो कि एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट था, और उसके अंदर हम लोगों ने प्रॉपर्टीज उसके अंदर ऐड करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब मैं यहां पर देखूंगा कि पर्सन वन में वो क्या मुझे मिल रहा है। तो मैं देखता हूं यहां पर, मैं यहां पर करता हूं, उसको रन करता हूं और देखता हूं मुझे क्या मिलता है। देखो यहां पर मुझे मिल रहा है पीटर, और एज जिसका है 27 है, और रोल यहाँ पर फ्रंट एंड डेवलपर है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट जो डिफाइन करने का जो तरीका है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके का है। ठीक है, पहला मेरा क्या है, जो कि एक ऑब्जेक्ट लिटरल है, जो कि हम लोग ट्रेडिशनल मेथड जो बोलते हैं हम लोग, जो जनरली जो स्टार्टिंग पीरियड में जो कि बिगनर्स लेवल के जो है वो लोग इसी का यूज करते हैं जनरली ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ ऑब्जेक्ट जावा स्क्रिप्ट में सिर्फ इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग इसको ऑब्जेक्ट डॉट यानी कि ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर मेथड से भी हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसमें क्या होता है कि न्यू कीवर्ड का यूज करके हम लोग ऑब्जेक्ट मेथड को कॉल करते हैं, और इससे हमारा एक क्या होता है कि एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट हमको मिल जाता है, और उसके अंदर हम लोग जिस नाम से वो हम लोग जो ब्लैंक ऑब्जेक्ट बनाए हैं उसके अंदर डॉट नोटेशन दे करके हम लोग उसके अंदर की वैल्यू के पेयर को, यानी कि उसके अंदर हम क्या बोलते हैं कि हम उसके अंदर प्रॉपर्टीज को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं देखता हूं, बताता हूं आपको कि यहां पर मैं बताता हूं कि जो तीसरा जो मेथड है मेरा, जो तीसरा जो तरीका है वो तरीका है मेरा ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। ठीक है, आपको इसके पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी होगा कि कैसे मैंने यह ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट किया था। ठीक है, तो अब जैसे कि यहां पर मैं ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड, ठीक है, ये एक तरह का मेथड है। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, जैसे कि मैं यहां पर जैसे कि अगर मैं यहां पर लिखता हूं लेट, अगर मैं रखता हूं पर्सन टू, ठीक है, पर्सन टू इक्वल टू, अगर मैं यहां पर इसको मैं दे दिया, ठीक है, अब अगर मैं यहां पर नेम मैंने कुछ नहीं दिया, इसके अंदर रखा ब्लैंक, ठीक है, और यहां पर मैं रखता हूं एज जो कि कुछ नहीं है, ठीक है, और यहां पर मैं रखता हूं रोल जो कि अभी के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर इसमें अगर मैं यहां पर जैसे कि अगर मैं यहां पर अगर मैं लेट यहां पर मैं देता हूं इंडिविजुअल, या फिर इंडिविजुअल इज इक्वल टू, अब मैं यहां पर करता हूं ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। ठीक है, इसके अंदर मैं वो वाला यानी कि पर्सन टू में पास कर देता हूं। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर देखूं कंसोल डॉट लॉग में लगा के देखूं यहां पर इंडिविजुअल, ठीक है, तो यहां पर मुझे क्या मिलना चाहिए, देखो यहां पर, देखो यहां पर अभी भी मुझे क्या मिला है, मुझे यहां पर मिला है एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब जैसे कि अगर इसके अंदर मुझे भरना हुआ यानी कि कोई वैल्यू भरनी हुई तो मैं कैसे करूंगा, तो अब यहां पर मैं क्या करूंगा, इंडिविजुअल डॉट नेम में जाऊंगा, और नेम में मैं यहां रखूंगा स्पाइडर, ठीक है, और इंडिविजुअल डॉट एज इक्वल टू 22, फिर
इंडिविजुअल डॉट रोल इज इक्वल टू बैकएंड इंडिविजुअल डेवलपर, ठीक है, यानी कि बैकएंड डेवलपर। अब मैंने क्या किया यहां पर कि मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड का यूज करके हम लोगों ने कुछ इस तरीके से हम लोगों ने अपना यहां पर एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया है। देखो यहां पर अगर मैं इसको रन करता हूं तो देखो मुझे तीनों के तीनों मुझे ऑब्जेक्ट यहां पर मिल चुके हैं, जो कि मैंने किस तरीके से तीन तरीके से यहां पर मैंने बनाया है आपको ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर बनाना होगा, कैसे बनाना होगा, क्यों बनाना होगा। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम कब ऑब्जेक्ट डॉट लिटरल यूज करेंगे, कब हम लोग ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे और कब हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट का यूज करेंगे, ठीक है। तो होप गाइस कि आपको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हम जावा स्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं, कितने तरीके से। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा तीन तरीके से। पहला है मेरा क्या, पहला है मेरा ऑब्जेक्ट लिटरल, दूसरा है मेरा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर एंड तीसरा है मेरा ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, ठीक है। होप गाइस कि आपको यहां तक का वीडियो समझ में आया होगा, और अगर किसी भी तरीके का डाउट होगा तो प्लीज आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के अपने सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।